तेरा समय पूरा हो गया शाने। तेरे मोबाइल में टाइम बॉम्ब लगा है, 7 बजते ही उड़ जाएगा। वरुण, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? पता नहीं कनिका मेरे साथ क्या हो रहा है। सब कुछ अजीब सा हो रहा है। टूट रहा हूं मैं, हार रहा हूं। नहीं वरुण, ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है। माना अभी हम थोड़ी मुसीबत में हैं, लेकिन मिनी को हमें एक ब्राइट फ्यूचर देना है ना, एक अच्छी दुनिया देनी है ना। तुम ऐसे टूट नहीं सकते वरुण। सब सही हो जाएगा। हाँ? तेरे मोबाइल में टाइम बॉम्ब लगा है, 7 बजते ही उड़ जाएगा। फोन का मेरा वो तो मिनी के पास है, रात को गेम खेल रही थी उसमें। किसका फोन है वरुण? हाँ? पता नहीं। हेलो, तेरी कार एक बैंक रॉबरी में इस्तेमाल हुई है। 5-5 हजार के नोटों की 500 गड्डियां उड़ाई गई हैं बैंक से। 5,000 के नोट? क्या मजाक है ये? तू बोल कौन रहा है? हेलो, किसका फोन था? पता नहीं। सुनो, मैं नीचे जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊं तुम गेट मत खोलना। अरे पर तुम लोग अंदर ही रहना। हुआ क्या है वरुण? वरुण! खेमू, खेमू, खेमू साहब, साहब क्या हुआ? मेरी कार थी ना यहाँ, कहाँ गई? साहब आपकी कार? मुझे नहीं पता साहब। मुझे नहीं पता। तो ड्यूटी पे था ना? हाँ साहब। बता मेरी कार कहाँ गई? साहब मैं सुबह से ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपकी कार कहाँ गई। साहब ड्यूटी पे रहता है। साहब मेरी गाड़ी छोड़िए, मुझे साहब। पता नहीं है। साहब कौन है ऊपर? दिखता नहीं क्या? अभी सर पे गिरता नहीं है? साहब, साहब आपकी गाड़ी गेट के बाहर खड़ी है। कहाँ है? वो देखिए साहब। बार बच गए। खड़े हुई साहब, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना साहब? थैंक यू। बेबी तू ना बेस्ट है। हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है, ऐसे थोड़ा ना जाने देती। बिल्कुल। अब देखो ना, हमारी शादी हुए 1 साल हो गए, बिल्कुल पता ही नहीं चला। आई विश इस कैंडल की तरह ना हमारा प्यार यूं ही जगमगाता रहे। वैशाली, मेनका, हाय! बड़ा सरप्राइज। कोइंसिडेंस। तू यहाँ कैसे? वो मैं छोड़ना, तुम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हो? हाँ, मीट माय हस्बैंड मिहिर। हाय। और ये है मेनका, मेरी कॉलेज की फ्रेंड। आई एम सो सॉरी, मैं तुम लोगों की शादी पर आ नहीं पाई थी। वो क्या है ना कि मेरा एक मॉडलिंग असाइनमेंट चल रहा था। एक सेकेंड। अच्छा, मेरा जरूरी कॉल आ रहा है, तुम दोनों बात करो, मैं बात करके आती हूँ। हाँ। सो मिहिर, बताओ तुम लोग 2 से 3 कब हो रहे हो? वो एक्चुअली आई एम सॉरी, डोंट गेट नर्वस। वैसे वैशाली ने तुमसे एक गेम के बारे में बताया जो हम कॉलेज टाइम में डिस्कस किया करते थे? सॉरी, मतलब कैसा गेम? द पोस्ट मैरिज गेम। इसमें दूसरे के लाइफ पार्टनर को चुरा कर अपना बनाया जाता है। वरुण, ये क्या हो गया वरुण? हाँ वरुण, ये क्या हुआ है? बताओ ना, तुम ठीक तो हो ना?
क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तुम बोल कौन रहे हो ये बताओ। रक्षक। कौन रक्षक? रक्षक का भाई रक्षक, वही जिसने अभी तेरी जान बचाई। तूने मुझे 5 रुपए भी नहीं दिए। कोई बात नहीं, अब 5 लाख देने होंगे। 5 लाख? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? और अगर तूने मुझे 5 लाख नहीं दिए तो अगली बार तेरी जान नहीं बचेगी। मुझे धमकी मत दो, समझे तुम? हेलो हेलो। वरुण, ये चल क्या रहा है? हाँ, किसका फोन था? वरुण, मैं जब तक वापस ना हूं दरवाजा मत खोलना। वरुण, अंदर हो तुम। खेमू, वो कचरा उठाने वाला था ना, कहां गया वो? कौन कचरा उठाने वाला? अरे जिसने मेरी जान बचाई थी ना अभी गाड़ी से, तेरे सामने हुआ था ना। क्या बात कर रहे हो साहब, ऐसा हुआ था? कार कहां गई मेरी? वो तो टूचन वाला उठा के ले गए। वरुण, तुम मुझे सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हो वरुण? हाँ वरुण, प्रॉब्लम क्या है? वरुण, कुछ वरुण, प्लीज मुझे तो बताओ कि प्रॉब्लम क्या है? मैं मरने वाला हूं, कोई मुझे मारना चाहता है। क्या? कौन कौन मारना चाहता है तुम्हें? हाँ, वाह, तुम तो बहुत फास्ट निकले। मैंने तुम्हें कल ऑफर किया और आज तुम मेरे साथ डेट पर आ गए। आप नहीं, वो वैसा नहीं है। अच्छा, मुझे उस गेम के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना था। द पोस्ट मैरिज गेम। हाँ। मिहिर, वैशाली, मिहिर, मैंने सोचा भी नहीं था तुम मुझे धोखा दोगे। वैशाली, तुम तो चुप करो, तुमसे तो मुझे यही उम्मीद थी। और मिहिर, तुमने वैशाली, वैशाली, वैशाली। मिनी कहाँ है? वो तो स्कूल से ही वैन में चढ़ी नहीं मैडम। अरे क्या बकवास कर रहे हो? सुबह तो उसे लेकर गए थे अपने साथ। नहीं मैम, मैं तो नहीं लेके गया था। क्या उसने मिनी को गायब कर दिया? क्या? किसने गायब कर दिया? क्या बोल रहे हो वरुण? मुझे तुम मिनी के स्कूल जाके पता करो, मैं घर पहुंच रहा हूँ। हाँ, मैं आता हूँ घर पे, चिंता मत करो, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके। वैशाली, 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 मेरी बात तो सुनो प्लीज। देखो वैशाली, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ। वो खुद चलकर ऑफिस में आई थी, उसने बोला कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। क्या? हाँ, और उसने कहा कि कैफे में चलकर तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। लेकिन मैंने उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे तुम्हारे बीच में वो गलत फहमियां पैदा करना चाह रही थी। क्या बोल रहे हो तुम? देखो वैशाली, प्लीज गुस्सा थोक दो ना। देखो आज मम्मी का बर्थडे है, कम से कम आज के लिए ऐसा मत करो प्लीज। भाभी जी, वरुण तो ऑफिस में नहीं है, वो तो आते ही निकल गया था। हाँ, वो मिनी को ढूंढने गए थे, पर पता नहीं उनका फोन अब स्विच ऑफ आ रहा है। मिनी को ढूंढने? क्या हुआ मिनी को? वो मैं आपको कॉल करती हूँ। कैसी लगी बेटा आइसक्रीम? मिनी, ये क्या किया? इतने प्यार से मिनी बेबी के लिए आइसक्रीम लाई थी और तुमने खबरदार अगर मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दी तो ना जाने क्या मिलाया था इसमें। आज तो सिर्फ आइसक्रीम थी, कुछ नहीं मिला था उसमें। अगर वरुण से दूर नहीं हो ना तो कोई गारंटी नहीं कल मिले या ना मिले। प्रेरणा बेटा,
तुम लोगों ने बेकार ही इतना तामझाम किया है मेरे बर्थडे पे। अरे माँ, गेट टुगेदर करने के लिए कोई बहाना तो चाहिए ना। और फिर आपके बर्थडे से ज्यादा स्पेशल और कौन सा दिन हो सकता है? मैम ये गिफ्ट कौशल्या जी ने सुमित्रा जी के लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि वो नहीं आ पाएंगी। बेटा ये उधर रख दीजिए। जी मैम। लाइए दीदी, मैं कर देती हूँ। बस वैशाली, सब कुछ ऑलरेडी मैनेज है। केक भी आने वाला है। दीदी हाँ? केक तो ठीक है, लेकिन खीर से माँ की यादें जुड़ी हुई हैं। आपको तो पता ही है कि जब पापा थे तो माँ के लिए खुद ही खीर बनाया करते थे, है ना माँ? ये कौन है दीदी? जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो माँ जी। खुश रहो दामाद जी। मुझे तो लगा था आप भी नहीं आएंगे आज। अरे इतने बिजी जो रहते हैं आप। कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंने अपनी सारी राजनीतिक सभाएं स्थगित कर दी है। बस जया जी, आपका ही वेट हो रहा था। तो अब सब लोग आ गए तो केक काट लेते हैं। Happy birthday to you। मैंने मिली। हाँ वो सॉरी, लेकिन ये तुम्हें क्या हुआ? मेरी कार के ब्रेक फेल हो गए थे, अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। करने का कोई तो है जो मुझे मारना चाहता है। वो कोई और नहीं, ज्योत्सना है। उसी ने मिनी को मुझे भी धमकी देके गई है वो। सर ये पड़ोस में रहते हैं। इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था जब सारे फैमिली मेंबर्स के मुंह से झाग निकल रहा था। सर हमने सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, लेकिन हालात सबके काफी क्रिटिकल है। टोटल कितने लोग थे घर में? सर मिहिर, उसकी वाइफ, उसकी मम्मी, उसकी बहन, जीजा और उनका बेटा। सर मिहिर की मम्मी का आज बर्थडे था। केक सेरेमनी के टाइम मैं यहीं था। मैं अपनी चाबी यहाँ भूल गया था। जैसे ही चाबी के लिए वापस आया तो देखा सबकी हालत बहुत ख़राब है, जैसे किसी ने जहर दिया हो। सर ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि खीर में ही किसी ने कुछ मिलाया होगा, जिसे खाकर सबकी हालत बिगड़ गई। हाँ लेकिन बर्थडे पार्टी में खीर में जहर कौन मिलाएगा? पार्टी जितने लोग भी थे बर्थडे पार्टी में, सबकी लिस्टिंग करो। जी सर। बोलो पंकज। सर मिहिर की माँ सुमित्रा और सुमिता के नवासे कुणाल को डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया है सर। सर मिहिर, रंजीत, प्रेरणा और वैशाली का इलाज अभी भी चल रहा है, लेकिन मिहिर और प्रेरणा की हालत तो अभी भी बहुत ज्यादा नाजुक है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना! नमस्ते जीजा जी। दरवाजा क्यों बंद किया? अरे इतने दिनों के बाद घर आए हो, कहीं फिर से भाग गए तो? देखो तुम अपना ड्रामा बंद करो, समझी? इतने सारे जख्म कैसे लगे तुम्हें? हाथ उठाओ अपना। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैंने तुमसे डिवोर्स मांगा था ना, समझ में नहीं आता तुम्हें? क्यों पीछे पड़ी हो मेरे? और आज के बाद मुझे, मेरी बीबी और मेरी बेटी को परेशान मत करना, समझी? नहीं जीजा जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे जीजा जी, दीदी का ऑर्डर है। अब बोल, तू मेरा हुआ या उसका निकाह का? बोल। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा हुआ, लेकिन मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं छोड़ दूंगा कनिका को। सर
सर सुमित्रा के बेटे मिहिर ने भी आज सुबह दम तोड़ दिया। What? और सर फॉरेंसिक ने इंडिकेट किया है कि खीर में जहर मिला हुआ था और वहां मिले दूध के गिलास में भी। और फॉरेंसिक टीम का कहना है कि जहर बड़ा ही अजीब किस्म का है, इतनी आसानी से किसी को नहीं मिल सकता। मतलब किसी ने घर के अंदर आकर खीर और दूध में जहर मिलाया। किसकी दुश्मनी हो सकती है फैमिली के साथ? सर फिलहाल तो कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन बर्थडे पार्टी में जितने भी गेस्ट आए थे उन सभी से पूछताछ चल रही है। सर मैंने पूरी फैमिली की प्रोफाइलिंग की। सुमित्रा जी जिनका बर्थडे था वो घर में ही रहती थी और उनका बेटा मिहिर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और उसकी वाइफ वैशाली हाउसवाइफ है। और मिहिर के जीजा रंजीत सिंह कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ने वाला है अगले साल। रंजीत सिंह ये वही है ना जिसका हाल ही में एक स्कैम में नाम उछला था? जी सर। और उसकी वाइफ प्रेरणा मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर है। मेडिकल कॉलेज? और तुमने अभी कहा कि ये जो पॉइजन है ये आसानी से नहीं मिलता है। हाँ सर। सर, हाँ पंकज। सर घर में से हमें सभी फैमिली मेंबर्स के फ़ोन मिले सर, लेकिन रंजीत की मैसेज हिस्ट्री काफ़ी चौंकाने वाली थी। बर्थडे पार्टी के दौरान उसे बार बार किसी प्रिया नाम की लड़की से कुछ इस तरीके के मैसेजेस आ रहे थे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रंजीत, ऐसा एक्सपोज करूंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। कहीं ये सब किसी पॉलिटिकल एंगल से तो नहीं जुड़ा हुआ है? हो सकता है कोई रंजीत सिंह को टारगेट कर रहा हो और उसके साथ ये बाकी सब भी निशाने पे आ गए। ये प्रिया कौन है? ये जो मैसेजेस हैं ये तुमने भेजे ना रंजीत को? नहीं सर, ये मैसेजेस मैंने नहीं भेजे हैं। वो एक्चुअली कल रात को मेरा फ़ोन खो गया था। शायद किसी ने मुझे फंसाने के लिए मेरे फ़ोन का मिसयूज़ किया है। झूठ बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो हमसे? सर मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मैं तो रंजीत सर की पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, उनकी एक शुभ चिंतक हूँ। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? लेकिन बिना हमसे पूछे शहर छोड़ के मत जाना। सर मैंने प्रिया के बारे में पता किया है। वो भले ही रंजीत की पार्टी में कार्यकर्ता थी, लेकिन दोनों का अफेयर चल रहा था। तो क्या रंजीत धोखा दे रहा था प्रिया को? प्रिया ने उसी का बदला लिया और अब हमसे बोल रही है कि फोन खो गया था उसका। सर, हाँ पंकज। रंजीत की बीवी प्रेरणा, उसकी भी मौत हो गई है। और सर मैंने मिहिर के ऑफिस में भी पूछताछ की तो पता चला है कि मेनका नाम की लड़की उससे काफी मिल रही थी और मिहिर के सीडीआर में उसका नंबर भी मिला है, जो कि अब बंद है। वरुण, तुम ज्योत्सना के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कर देते? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें कहा था कि शादी के बिना भी मैं तुम्हें सारा दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, तुम जिद पे जिद करती रही। कनिका, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे ऑफिस मत आया करो। वरुण, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? कनिका, समझने की कोशिश करो। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकता। मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद मैं नहीं गई थी तुम्हारे पास, तुम खुद आए थे मेरे पास। कनिका, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला मेरे घर पे। ठीक है, चलिए मैं आपको एक हफ्ते में बताती हूँ उसके बारे में। नमस्ते। नमस्ते। कौन है? मेरा एडवोकेट है। गांव में पापा की करोड़ों की जमीन पड़ी है, सोचो उसे बेच दूं, कहीं कोई कब्जा ना कर ले। लेकिन तुम्हें क्या, तुम जाओ अपनी ज्योत्सना के पास। कनिका, मैं ज्योत्सना से नहीं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं पहले हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था कनिका, इसीलिए शादी के लिए मना कर रहा था, क्योंकि ज्योत्सना मुझे तलाक नहीं दे रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दो नाव में पैर रख के मैंने गलती कर दी और अब मैं डूब रहा हूं। वरुण, प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी डूबने नहीं दूंगी, कभी नहीं। सिर्फ खीर प्रेरणा दीदी ने बनाई थी।
ये मेनका कौन है? सर मेनका मेरी फ्रेंड है। बर्थडे पार्टी में आई थी मेनका? नहीं सर, लेकिन सर बात क्या है? बर्थडे पार्टी वाले दिन से मेनका का मोबाइल फोन बंद है। ये थोड़ा सा अजीब लगा, और उसने लास्ट कॉल भी आपके पति नील को किया। बर्थडे पार्टी वाले दिन कोई आदमी आपको अजीब लगा? आई मीन कोई ऐसा आदमी जो आपको ठीक ना लगा? मैम, ये गिफ्ट कौशल्या जी ने सुमित्रा जी के लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि वो नहीं आ पाएंगी। कौशल्या मौसी नाराज थी मिहिर से और माँ से। एक्चुअली उनकी फैमिली से हमारी अनबन चल रही है। कैसी अनबन? देख सुमित्रा, वो जमीन हम दोनों के नाम थी। मिहिर को बिजनेस करना था तो हमने अपने हिस्से की जमीन बेचकर इसको दे दी। पर मासी जी, मैंने आपको बताया था ना कि आपके हिस्से का जो कुछ भी होगा मैं आपको पैसे दे दूंगा। कब वापस दे देगा? 2 महीने का बोल के तूने 6 महीने तो वैसे ही निकाल दिए। देख, अगर तूने 1 हफ्ते में पैसे वापस नहीं करे ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम हमारे रिश्तेदार हो। सर मिहिर का बिजनेस डूब गया था, इसलिए मिहिर पैसे नहीं लौटा पाए। उल्टा मिहिर को खुद को जॉब करनी पड़ी थी। कौन है ऊपर? किसने पे गए? रुक रुक, तू है ना सिंह साले बुड्ढे, तूने गिराया ना? अपने बाप की उम्र के आदमी से इस तरीके से बातचीत करते हैं? अरे क्या ये सिखाया तेरे को? चल रुक, अभी आ रहा हूँ नीचे। अरे गलती से गिर गया था। क्यों बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? तूने पहले ही फेंका था ना मेरे पे गमला। उस दिन देख नहीं पाया था तेरे को, आज देख लिया तेरे को। मेरे को मांगना चाहता है ना? मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। वो फोन में तूने किया था ना मुझे। हो गया क्या? पागल तू है? अच्छा अंकल, मैं इसके इनकी बिहार पर माफी मांगती हूँ। पागल हो गया क्या तू? अरे अंकल छोड़िए ना, आप पहले अपने पति को समझा। देखा ऐसे गिराते हुए? हाँ, हमने मीर और उसकी फैमिली से रिश्ता खत्म कर दिया था। तो फिर तुमने अपनी सुमित्रा मौसी के बर्थडे में उन्हें गिफ्ट क्यों भिजवाया? तुम्हें वहां से इनविटेशन तो आया था ना? ये क्या बोल रहे हैं आप? हमें ना वहाँ से कोई इनविटेशन आया है और ना ही हमने वहाँ पे कोई तोहफा भिजवाया। सर मैं इसे क्यों मारना चाहूंगा? ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, और ये बोल रहा है कि मैं इसको फोन के ऊपर धमकी देता हूँ। सर ये मेरा फोन चेक कर लीजिए सर आप। मेरा पड़ोसी होते हुए भी इसके फोन नंबर मेरे फोन के अंदर नहीं है। बुड्ढे झूठ मत बोल। देख लीजिए गिराते हुए देखे गमला, समझाना भी कभी। एक मिनट सर उसने गिराया था मुझ पे। छोड़िए, ये अपना फोन दिखा रहे हैं ना कि इन्होंने अपने नंबर से आपको धमकी नहीं दी। अब अपना फोन दिखाइए हमें, किस नंबर से धमकी मिल रही है आपको, दिखाइए। सर वो नंबर तो उड़ गया। उड़ गया मतलब? देख लिया सर, सपा झूठ बोल रहा है, झूठ। ये झूठ नहीं बोल रहे सर। कभी इनकी कार के ब्रेक फेल करके इनके एक्सीडेंट की साजिश की जाती है, कभी सामने से इनको कार से उड़ाने की कोशिश की जाती है। कब हुआ ये सब? 2 हफ्ते पहले। साहब 1 हफ्ते से ज्यादा की सीसीटीवी फुटेज स्टोरेज करने जितनी हार्ड ड्राइव है ही नहीं। तेरी ड्यूटी गेट पे है ना? जी। क्या वरुण का कोई एक्सीडेंट? नहीं सर, 2 हफ्ते पहले मुझसे भी ऐसे ही बात कर रहे थे और कुछ कचरा बीनने वाले की बात कर रहे थे। कौन कचरा बीनने वाले? मालूम नहीं साहब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वरुण जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है सर। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया है। मेरा बचना आपका एक साजिश लग रहा है। आपके साथ वैशाली भी तो बची। इंस्पेक्टर साहब जरा सोच समझ कर सवाल जवाब कीजिए। आप एक नेता से बात कर रहे हैं, वो भी इस कंडीशन में। नेताजी, हमें हर पहलू पर सवाल करने होते हैं, यही तो काम है हमारा। प्रिया के नंबर से आपके नंबर पर जो मैसेजेस भेजे गए, वो मैसेजेस चेक किया मैंने। क्या कहना है आपका इनके बारे में? पहले मोहब्बत भरे मैसेजेस और फिर धमकी भरे। वो एक चालू लड़की थी, उसके इरादे ठीक नहीं थे। सर आप समझ नहीं रहे, मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ। तुम शराब पीकर आई हो? हाँ? बाहर निकलो। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी, बोली कि उसका मेरे साथ कोई वीडियो है। झूठ बोल बोल कर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। आपके कहने का मतलब है कि प्रिया ने आपसे बदला लेने के लिए खीर में जहर मिलवाया? वो एक सन की लड़की है, कुछ भी कर सकती है। सर। हाँ पंकज।
सर ये प्रिया अचानक से गायब हो गई है। What? ऐसे कैसे गायब हो गई वो? मैंने तुमसे कहा था ना उस पर नजर रखने के लिए। I'm sorry सर। पता करो वो कहाँ जा सकती है। ओके सर। सर। हाँ पांडे। सर मिहिर की मौसी के सीडीआर में रोज एंड पेटल्स एसेट्स का नंबर मिला है। सर ये लोग कई ओकेजन्स पे परचेजर के द्वारा बताए गए एड्रेस पर गिफ्ट डिलीवर करते हैं और इनके एक डिलीवरी बॉय ने सुमित्रा जी के बर्थडे पर भी इनके घर पर गिफ्ट डिलीवर किया था। और वो डिलीवरी बॉय कहाँ है? सर वो कई दिनों से छुट्टी पर है और मैं पता कर रहा हूँ, लेकिन हाँ सर वो गिफ्ट कौशल्या ने डिलीवर करवाया था। सर मैं अपनी बहन के जन्मदिन पर जाना चाहती थी, लेकिन मेरा बेटा उनसे इतना नाराज था कि वो मुझे उनसे मिलने ही नहीं देता था। और आपने और आपके बेटे ने हमसे झूठ बोला कि आप लोगों ने कोई गिफ्ट नहीं भिजवाया हो। जिस डिलीवरी बॉय से गिफ्ट भिजवाया था उसी से जहर भी भिजवाया ना? ये क्या बोल रहे सर? वो मेरी बहन का परिवार था। मैं उनके बारे में बुरा कैसे सोच सकती हूँ? ये तो डिलीवरी बॉय के मिलने के बाद पता चल ही जाएगा। पीछे हटिए, पीछे हटो। सर मेंटली डिस्टर्ब था, शायद सुसाइड कर लिया होगा। हाँ सिंह, लेकिन इस तरह से बीच रास्ते में। और सोचने वाली बात यह है कि वरुण के पास ये गन कहां से है? हटिए। वरुण, वरुण, वरुण! ये सब आप लोगों की वजह से हुआ। हम कब से बोल रहे थे कि वरुण की जान को खतरा है, लेकिन आप लोगों ने, और अब आप कह रहे हैं कि वरुण ने सुसाइड किया था। अभी तक हमें ऐसा ही लग रहा है और हम ये भी जानना चाहते हैं वरुण के पास कोई गन थी क्या? वरुण ये पिस्टल? पुलिस तो कुछ कर नहीं रही, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए अरेंज किए मैंने। कहाँ से अरेंज की? मुझे नहीं पता, उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था, वो सुसाइड नहीं कर सकता, ये उसका मर्डर हुआ है। वरुण ने मुझे पहले बताने से रोक दिया था, लेकिन मैं जानती कि इस सबके पीछे उस ज्योत्सना का हाथ है। कौन ज्योत्सना? वरुण की पहली बीवी। वो मेरे और वरुण के रिश्ते से चिढ़ती थी। सर मैं सिर्फ कौशल्या जी का गिफ्ट लेके गया था सर। सर खीर में जहर मैंने नहीं मिलाया। तूने नहीं मिलाया तो फिर गायब क्या हुआ था? वो सर पापा की तबीयत खराब हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए गांव चला गया था। तेरे पापा की तबीयत भी तभी खराब हुई जब तू गिफ्ट लेके गया था। सर मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। अच्छा, मैं वरुण के बैग से वीसी मार्केटिंग के बैंक चेक्स मिले हैं। वीसी मार्केटिंग? पर वरुण तो सिनखेरा प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करता था। तो फिर वीसी मार्केटिंग के इतने सारे ब्लैंक चेक्स, वो भी वरुण के साइन किए हुए, उसके पास कहाँ से आए? मुझे नहीं पता, आप जाके उसके ऑफिस वालों से पूछिए, मुझे नहीं पता। यार देख, मेरे पास एक आइडिया तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता तू कर पाएगा। अरे यार बताना यार, क्या करना है, बता तो सही। मैं ना एक इन्वेस्टमेंट फर्म खोलने वाला हूँ और उसके लिए मुझे पार्टनर की जरूरत है। बोल यार, उसके लिए तो मुझे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मेरे पास अभी इतने पैसे हैं ही नहीं यार। यार बिना इन्वेस्टमेंट के फायदा कहाँ से होगा? मैं कह रहा था ना, तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे बस की नहीं है। अच्छा देख, अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, लेकिन गांव में बहुत सारी जमीन पड़ी। देख, अगर तू ये कहता है कि फायदा होगा तो मैं वो जमीन बेच दूंगा यार। एग्जैक्टली फायदा होगा, कंफर्म है। मैंने कहा था उसे कि दूर रहे उस औरत से, वही खा गई मेरे वरुण को, उसी ने मारा उसे। और कनिका का तो कहना है कि आपने वरुण को। मैं मारूंगी अपने वरुण को। कोई सबूत है आपके पास कि मैंने उसे मारा है? सर उस पिस्टल पे सिवाय वरुण के फिंगरप्रिंट के कोई और फिंगरप्रिंट नहीं मिला है। फॉरेंसिक वालों ने कंफर्म किया है, पॉइंट ब्लैंक पे ही शूट हुआ है।
ये आत्महत्या हो सकती है। सर, जिस स्कैम में रंजीत का नाम आया था वो स्कैम वीसी मार्केटिंग सॉल्यूशंस नाम की फर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनी से जुड़ा हुआ था। और रिसेंटली हरियाणा में वरुण नाम के आदमी का मर्डर हुआ और उसके पास से वीसी मार्केटिंग सॉल्यूशंस कंपनी के कुछ फर्जी चेक्स मिले। हमें पता चला था कि मिहिर ने कोई बिजनेस शुरू किया था जो चला नहीं। पांडे, पता करो कि मिहिर का क्या नाम बताया था तुमने? वीसी मार्केटिंग सॉल्यूशंस। वीसी मार्केटिंग सॉल्यूशन से कोई कनेक्शन है क्या? और ये भी पता करो कि वरुण और रंजीत का आपस में कोई कनेक्शन था क्या? सर, सर हमारी कंपनी सिंक्रा एक्सपोर्ट का किसी भी फर्जी कंपनी से लेना देना नहीं था सर। क्या बता सकते हैं कि वरुण अपने पास फर्जी कंपनी वीसी मार्केटिंग के ब्लैंक चेक्स क्यों रखता था? मालूम नहीं सर, लेकिन सर कुछ महीनों पहले वरुण ने यहाँ के सीनियर मैनेजर पे धांधली का आरोप लगाया था और कुछ दिनों बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड? हाँ, लेकिन सर अंदर ही अंदर ये बात है कि दरअसल वो धांधली वरुण की थी और सीनियर मैनेजर को फंसवाया गया था। गुड मॉर्निंग। देखा, तूने मुझसे मदद मांगी और मैंने तुझे बिजनेस पार्टनर बना दिया। हाँ यार, कल तक मैं यहाँ पर एम्प्लॉय था और आज मेरे आगे पीछे एम्प्लॉयज है यार। तू देखता जा, अपना बिजनेस बहुत ऊपर जाने वाला है। सर, वरुण का फ़ोन डबल सिम वाला फ़ोन है। उसने हमें पहले एक नंबर दिया, हमने उसके CDR निकाले, लेकिन ये जो दूसरा नंबर है ये फेक आईडी से, और इसके CDR में जितने नंबर हैं वो भी सभी फेक आईडी से। पहले फर्जी कंपनी के फर्जी चेक्स और अब ये फर्जी आईडी का सिम। ये वरुण को बदनाम करने की साजिश है। उसे मार के ये सब फ्रेम किया गया है। माना फर्जी कंपनी के फर्जी चेक्स वरुण की गाड़ी में रखे जा सकते हैं, पर वो फर्जी सिम महीनों से वरुण के फोन में एक्टिव था। वो वाकई में कोई फर्जीवाड़ा कर रहा था और इसी वजह से मारा गया। अच्छा, एक बात बताइए, क्या वरुण को वाकई में धमकी भरे कॉल्स आते थे? जी, मेरे सामने भी कई बार आए थे ऐसे कॉल्स। इस तरह के कॉल उसको उसी फर्जी नंबर पे आए होंगे। मैंने पहले नहीं बोला, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सारे कॉल्स ज्योत्सना ने ही करवाए होंगे अपने भाई मानिक से। सर, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। वैशाली को मिहिर पसंद नहीं था, इसलिए वैशाली ने खुद मुझसे कहा कि मैं उसके पति मिहिर के साथ फ्लर्ट करूं ताकि उसे मिहिर को छोड़ने का बहाना मिल जाए। सर, मेनका झूठ बोल रही है। सर, आप ही बताइए कि मैं मिहिर को क्यों छोड़ूंगी? चलो माना, तुम सच बोल रही हो। अब ये बताओ कि फर्जी वीसी मार्केटिंग सॉल्यूशन के साथ मिहिर और रंजीत का क्या वास्ता था? सर, मैं आपसे सच बोल रही हूँ कि इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ सर। झूठे स्कैम्स में पैसा लगवाया हमसे और बोला पैसे डबल करके देंगे और फर्जी चेक्स भी पकड़ा दिए। ऐसा तो हमें हमारा पैसा चाहिए। एक मिनट, सुनो, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो मेरा पार्टनर है, वो पैसा लेकर भागा। समझो आप झूठ बोलता सर। हमें पता नहीं था कि रंजीत सिंह की फैमिली में मास मर्डर हुआ है। वरुण के मर्डर में जिस गन का इस्तेमाल हुआ था, उस गन के सीरियल नंबर से हमें पता चला कि ये तो रंजीत सिंह की लाइसेंस्ड गन है। वरुण के फर्जी नंबर के CDR में हमें ये जयपुर के कुछ नंबर्स मिले हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। सर, वरुण की बिल्डिंग के गार्ड ने एक कचरा बीनने वाले के बारे में बताया, जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था। वरुण ने बताया था कि उसे धमकी देने वाला कोई कचरा बीनने वाला भी हो सकता है। सिंह, जल्दी पता करो वो रेक पिकर कहाँ गायब है। मेरी गन मेरे ऑफिस में रखी थी, मुझे नहीं मालूम उसे किसने हाथ लगाया। मेरे पास गन का लाइसेंस ज़रूर था, लेकिन मैंने कभी भी उसे अपने पास नहीं रखा। बात को घुमाने का कोई फायदा नहीं है। जो किया है कबूल कर ले उसको, नहीं तो मर्डर के चार्ज में। सर, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बस वरुण के दिए लालच में फंस गया था। मेरे पास बहुत सारा ब्लैक मनी था, मैं उसको ठिकाने लगाना चाहता था। तो वरुण ने मुझे एक फाइनेंस कंपनी खोलने का ऑफर दिया और मुझे उस कंपनी में साइलेंट पार्टनर बना लिया। वो मेरे पैसे तो उड़ा कर ले ही गया था, बल्कि दूसरे इन्वेस्टर्स को वो पैसा डबल करने का झांसा देकर फर्जी चेक पकड़ा कर गायब हो गया था। लेकिन वो 1 साल के बाद भी फर्जी चेक अपने साथ लेकर के घूमेगा। मुझे नहीं मालूम सर वो क्या तिकड़म करता था। मुझे तो लगता है मेरी लाइसेंस गन भी उसी ने चुराई थी। इस फर्जी वाले से वैशाली का क्या लेना देना है? क्योंकि वरुण का जो फर्जी नंबर था उसके CDR में हमें वैशाली का नंबर मिला है। सर, मुझे नहीं पता कि वैशाली उसको क्यों कॉल करती थी। जब मैं कॉलेज पॉलिटिक्स में थी तो मैं रंजीत सिंह के ऑफिस जाती थी, तभी वहाँ मैं वरुण से मिली और मुझे उससे प्यार हो गया।
लेकिन इधर मेरा रिश्ता मिहिर से पक्का हो चुका था। देखो, अगर मैंने तुमसे शादी की तो रंजीत मेरा दुश्मन बन जाएगा, और इस वीसी मार्केटिंग में मेरा बहुत पैसा लगा हुआ है। एक बार अपना पैसा निकाल लूं, फिर हम दोनों भाग चलेंगे। लेकिन उस रंजीत ने फर्जीवाड़ा कर दिया और उसके चलते उसके साथ के सभी लोग दर बदर भटकने लगे थे। फर्जीवाड़े तो वरुण ने किए थे। 7 बैंक में अकाउंट मिले हमें उसके, जिनमें करोड़ों रुपए जमा है, जबकि कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? जिस दिन तुम्हारी सास का बर्थडे था उस दिन भी तुम्हारी उसके साथ बात हुई थी। क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच? वो हम शादी करके यूएस सेटल हो जाना चाहते थे। तुम्हारे साथ यूएस भाग के क्राइम से बचने के लिए तुम्हें अपनी शील्ड बना रहा था वो। तुम्हारे अलावा जो सुना कनिका कई लड़कियों से शादी की थी उससे। नहीं सर, वरुण ऐसा नहीं कर सकता है। वो मुझसे प्यार करता था। इसीलिए मेनका को प्लान करके तुमने मिहिर से पीछा छुड़ाने की सोची और बाद में मार दिया सबको। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने तो बस मिहिर को। सर वो वरुण ने मुझे पॉइजन ला के दिया था। मिहिर, दूध पी लो, तुम्हारा कैल्शियम कम हो रहा है ना। अब अभी कॉल पे हूँ, मेरा दो मैं पी लेता हूँ। सर मुझे लगा था कि मिहिर ने दूध पी लिया होगा, लेकिन मैं हैरान थी कि उसे कुछ हो क्यों नहीं रहा था। लेकिन जब हम सब ने खीर खाई तो कुछ समझ ही नहीं आया। चलो मान लेते हैं तुमने सिर्फ जिस गिलास में दूध था उसमें जहर मिलाया, तो फिर खीर में जहर किसने मिलाया? सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ सर, वो खीर प्रेरणा दीदी ने बनाई थी। सर मैं सच कह रही हूँ। साहब, मैंने तो उन साहब की सिर्फ जान बचाई थी। जो गाड़ी वरुण को उड़ाने वाली थी, कौन सी गाड़ी थी वो? सिल्वर कलर की गाड़ी थी साहब। जब मैं वहां से आगे गया तो मैंने वैसी ही एक गाड़ी सड़क किनारे खड़ी देखी थी। उस गाड़ी में एक आदमी फोन पे बातें कर रहा था। उस आदमी को मैंने पहले भी वरुण साहब की बिल्डिंग में आते जाते देखा है। वैशाली अभी भी वहीं की वहीं कह रही है कि उसने जहर सिर्फ दूध में मिलाया, और वो दूध का गिलास उसने मिहिर को ले जाके दिया था, वो भी उसके कमरे में। लेकिन दूध का गिलास हमें मिलता है किचन में। सर ये भी तो हो सकता है कि मिहिर ने वो दूध पिया ही ना हो और वो गिलास किचन में किसी और ने रख दिया हो। लेकिन इतना क्लियर है कि जहर वरुण ने वैशाली को लाकर दिया था और वरुण का मर्डर हो गया। वरुण का मर्डर किसने किया है ये अब भी राज है। सर, उस कचरे वाले ने ये स्केच बनवाया था। मैंने इसे सर्कुलेट किया तो कानपुर पुलिस ने अपडेट दी। इसका नाम युवराज है। इसका एक बड़ा भाई भी है अशोक, 4 साल से अंडरग्राउंड है। वो भी एक फर्जी कंपनी चलाया करता था। और चौंकाने वाली बात यह है कि अशोक कनिका का पहला पति है। बहुत घुमा लिया तुमने। अब तुम्हारी जो भी कहानी है ना, शुरू से आखिर तक सुनाओ। क्या किया और कैसे किया? अशोक जी ने उस कमीने से मदद मांगी थी। उन्हें लगा था कि वरुण उनका सच्चा दोस्त था। भाभी जी, अशोक भाई के दिन बदलने वाले हैं। आप देखते रहिए, मैंने कहां से कहां पहुंचा देता हूं। उस कमीने ने कहा कि वो अशोक जी का बिजनेस पार्टनर बनेगा, लेकिन वो खुद कभी लोगों के सामने नहीं आया, बल्कि लोगों का इन्वेस्ट किया हुआ सारा पैसा खुद गबन कर गया। तेरे फर्जीवाड़े के चक्कर में ना लोगों ने मुझे जलील किया। मैंने अपना सब कुछ बेचकर तेरे बिजनेस में पैसा लगा, और तूने क्या किया यार? लेकिन तुमने पहले कभी कानपुर थाने में वरुण पे शक नहीं जताया, क्यों? क्योंकि शक करने का कभी मौका ही नहीं मिला। वो सहारा देने में हमेशा आगे जो रहता था। भाभी जी, अशोक भाई का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, और मैं तो चाहता हूं कि उनका पता ही ना चले तो अच्छा है, क्योंकि अगर वापस आएंगे तो पुलिस ना जाने उन पे कौन कौन से चार्जेस लगा के उनको अरेस्ट कर लेंगे। पर वरुण, उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो तो सिर्फ तुम्हारे पार्टनर बने थे। पार्टनर नहीं भाभी, सब कुछ उन्हीं का था। वो ओनर थे, मैं उनकी मदद कर रहा था बस। एक दिन पुलिस को अशोक जी की लाश मिली। तब उस पर शक करती ना तो कुछ साबित नहीं कर पाती। इसलिए युवराज और मैंने सोचा कि हम अपने तरीके से उससे बदला लेंगे। मुझ पे शक ना हो, इसलिए पहले मैंने उससे शादी करने के लिए कहा। और जब वो नहीं माना ना, तो उस लालची के आगे लालच की हड्डी डाली। नमस्ते। नमस्ते। कौन है? मेरा एडवोकेट है। गांव में पापा की करोड़ों की जमीन पड़ी है, सोचो उसे बेच दूं, कहीं कोई कब्जा ना कर ले। हमने उसे बहुत टॉर्चर किया।
जब उसने सिंह साहब का नाम लिया तो हमें लगा कि वो ज्योत्सना का नाम भी ले लेगा और हम उसे खत्म कर देंगे और हम पे शक भी नहीं जाएगा। तुम्हें हुआ क्या है? अजीब सा लग रहा है, थोड़ा जी मिचला रहा है। पानी पियो। वरुण बड़ा जालसाज और हत्यारा था, लेकिन वो जहरीली सनक जिसमें मिहिर और उसका परिवार खत्म हो गया, वो सनक भले ही वैशाली की हो, लेकिन वो गुनाह वरुण की बुराई का ही साइड इफेक्ट था। अशोक को इंसाफ ना मिलना चाहे जितना दुखद हो, लेकिन इस दुख ने कनिका को जो बदले की रवानगी दी, ये रवानगी भी वरुण की बुराई का ही साइड इफेक्ट है, जो हमें सिखाता है कि बुरे से लड़ने वाला चाहे जितना बहादुर हो, लेकिन बुराई से लड़ने वाला सबसे बड़ा वीर होता है। अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।